इजरायल ईरान युद्ध का ये चौथा दिन है। हर बढ़ते दिन के साथ लड़ाई भयंकर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब पूरा मिडिल ईस्ट बर्बादी की ओर कदम बढ़ा चुका है। दुनिया भर विश्व युद्ध का खतरा इसलिए मंडराया है क्योंकि इजरायल और अमेरिका को ईरान जवाब दे रहा है, और यही वजह है कि बात बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम एशिया में ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कैसे ईरान अकेला पड़ने के बावजूद अमेरिका और इजरायल से भिड़ा हुआ है और क्या है उसका प्लान 360 डिग्री। लेकिन उससे पहले ये 20 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आपको ताजा स्थिति बता रहे हैं। यूएस दूतावास रियाद में भी देखिए अटैक हुआ है, तेहरान में हुआ है। अमेरिका के बेसिस 14 देशों में जहां जहां पर हैं वहां पर अटैक हुआ है। और ईरान के साथ साथ ईरान की प्रॉक्सीज जैसे अर्बिल में एक ग्रुप है, मिलिशिया ग्रुप है, टेरर ग्रुप है, जिसने वहां यूएस के एक होटल में अटैक किया जहां यूएस के सिक्योरिटी पर्सनल रहते हैं। हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह भी सक्रिय हुआ है लेबनान से, जहां अब इजराइल ने अपने लोग अपने कार्डर उतार दिए हैं और लेबनीज मिलिट्री और हिजबुल्लाह को पीछे भगा दिया। वहीं बड़ी खबर ईरान से भी आ रही है। ईरान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप भी आया है। ईरान के गेराश में भूकंप के झटके आए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यह जानकारी दी है। यूएस एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। अब जब ईरान में इस युद्ध के हालात में भूकंप ऐसा आएगा, इस बात का डर सबको सताएगा, खासकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को, कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर परीक्षण तो नहीं किया है। स्टीव विटकॉफ की माने तो उन्होंने कहा है कि जब बातचीत का पहला दौर शुरू होना था तो ईरान ने टेबल पर आकर यह कहा कि हम आपसे बातचीत ये कहकर कर रहे हैं कि हमने 60% यूरेनियम एनरिच कर दिया है। हमारे पास 450 किलोग्राम से ज्यादा एनरिच यूरेनियम है जिससे हम 10 परमाणु बम बना सकते हैं। स्टीव विटकॉफ का कहना है ईरानी इस बात को कहने के बाद बैठे, बोले अब बात करो। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि कहीं यह ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं, क्योंकि युद्ध में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हो रहे हैं। क्योंकि अमेरिका इजराइल के हमलों को और युद्ध के बीच ईरान में दोपहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार यह ऐसा हुआ है। करीब 2 हफ्ते पहले दक्षिणी ईरान में भी इसी तरह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और बार बार उस वक्त रिक्टर स्केल पर 5.3 की इंटेंसिटी तीव्रता थी। जब ऐसा होता है लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं, हालांकि वो भूकंपग्रस्त इलाका है, न्यूक्लियर परीक्षण, परमाणु परीक्षण तो नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद देखिए दक्षिणी ईरान के ही एक और दूसरे हिस्से में 4.3 के मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। गेराश में आए भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था। धमाकों और बमबारी के बीच यह भूकंप आया है तो लोगों में दहशत भी फैल गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स और यूएसजीएस ने साफ किया है कि 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप न्यूक्लियर टेस्ट जैसा नहीं होता। टेस्ट में आमतौर पर ज्यादा तीव्रता और अलग पैटर्न होता है। और ईरान का दक्षिणी इलाका भूकंपों के लिए माना जाता है क्योंकि वो एक ऐसी जियो प्लेट पर है जहां पर ये रिसन होती रहती है और जिसकी वजह से वहां भूकंप होता रहता है, जहां साल में कई छोटे मोटे झटके इसी वजह से आते रहते हैं। अगर न्यूक्लियर झटका होना है, परमाणु झटका होना है, तो सतह से करीब होगा, 10 किलोमीटर नीचे नहीं होगा, 4-5 किलोमीटर के आसपास सतह के करीब होगा और उसका पैटर्न अलग होता है। यूएसजीएस भी यही कह रहा है। अब वहीं पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध का आज चौथा दिन है। हर दिन युद्ध घातक रूप अख्तियार कर रहा है। एक तरफ है इजरायल और अमेरिका और दूसरी तरफ करारा जवाब दे रहा ईरान अकेला खड़ा है।
जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, महायुद्ध में नए नए देशों की एंट्री होती जा रही है। ईरान लगातार अपने दुश्मन देशों पर नए नए हथियारों से प्रचंड प्रहार कर रहा है, तो वहीं ट्रंप और नेतन्याहू की सख्त चेतावनी के बाद हमले और तेज हो गए हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब ईरान को मिट्टी में मिलाकर ही युद्ध समाप्त होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक युद्ध में अब तक 550 से ज्यादा ईरानियों की जान जा चुकी है और इसी बीच इजरायल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के खिलाफ भी भीषण युद्ध छेड़ दिया है। इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहे हैं क्योंकि इस संगठन को पालने पोसने वाला ईरान ही है और हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में ऐलान जंग कर दिया है। यानी हिजबुल्लाह भी अब ईरान की 360 डिग्री प्लान का एक हिस्सा हो चुका है। जॉर्डन में सायरन अलर्ट पर यूएस एयरबेस। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला। धमाकों से गूंज उठी मनामा की रात। इजराइल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी और लेबनान तक युद्ध की आग फैल गई और खाड़ी में बन गया नया वॉर फ्रंट। अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत से भड़का ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका से बदला लेने पर उतारू है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए, तो वहीं इजराइल के तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। केरविल में होटल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। तो वहीं बहरीन में युवाओं और अल खलीफा शासन बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। ईरान समर्थित गुटों का संदेश साफ है, अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी। जहां जहां अमेरिका मौजूद है उन सभी जगहों को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच कुवैत ने 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यूएई ने 169 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। बहरीन ने 70 मिसाइल और 76 ड्रोन रोके। कतर ने 98 बैलिस्टिक मिसाइल, 24 ड्रोन और 2 Su-24 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ईरान जिस तेजी से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान को उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी की है। यूएस इजराइल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ये तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर की तस्वीरें हैं जो मलबे में तब्दील हो चुका है। यूनेस्को धरोहर गोल्डस्टोन पैलेस भी इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। इसके अलावा एविन जेल पर भी हमला हुआ है। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you're the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror.
So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी इजराइल ने भीषण प्रहार किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 रॉकेट, 1,000 ड्रोन और अडवांस फोर्स के 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन और बीच में पूरी खाड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है।